Welcome back, students. In this series, we are studying class 10. क्लास 10 हम पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 हमने कंप्लीट किया. क्वेश्चन नंबर 5 and 6 हम कर लेते हैं इस लेक्चर में. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से. तो सबसे पहले बेस लेट करते हैं अपन. लेट क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 5. लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर. बेस x हुआ तो यहाँ पे एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला है if the hypotenuse is 13 centimeter then find the other two sides. और hypotenuse यहाँ पे कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर. अब जैसे देखो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे वर्ड लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम that the hypotenuse square is equals to the sum of square of other two sides. तो हम यहाँ देखते हैं यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यही पढ़ा है हमने. तो हाइपोटेन्यूज कितना है भाई, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू p मतलब परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर को ही तो एल्टीट्यूड कहते हैं अपन, है ना. तो x माइनस 7 होल स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब b मतलब बेस. तो बेस इज x स्क्वायर. सॉल्व करते हैं. 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 14x 2ab होता है इसलिए 7 2 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर. और आगे सॉल्व करें. x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0. ये 169 को मैंने वहां पर लिख लिया. अब माइनस करेंगे यहाँ तो आंसर आया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, देखो माइनस की वैल्यू बड़ी है यहाँ पर तो 60 40 120. अगेन आप देखोगे, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 का फैक्टर है, मतलब 2 यहाँ पर भी फैक्टर है, यहाँ पर भी 2 फैक्टर है. तो कॉमन ले लेते हैं. 2 इस साइड लिख रहा हूँ मैं. एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. मैंने कुछ नहीं किया, केवल 2 कॉमन लिया है. देखो यहाँ से भी 2 कॉमन था, यहाँ से भी 2 कॉमन था, यहाँ भी 2 कॉमन था. इसको उधर लिख लिया. इक्वल टू में 0 चल रहा है तो चल रहा है. 2 को हमने डिवाइड कर दिया 0, 2 डिवाइडिंग बाय 0. तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 0 डिवाइडेड बाय 2. तो 0 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आता है 0 ओनली. सो आवर फाइनली इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. अब आप देखो अगेन साइन कैसा है माइनस का, और माइनस का साइन है तो हम क्या करते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए, यहाँ पे 1 है, और माइनस करने पे आना चाहिए 7. तो देखते हैं 10 माइनस 3 तो 30 होता है केवल. 15 यहाँ से 12 माइनस 5 कर दें, 12 माइनस 5 से हो जाएगा 12 5 सा 60. तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. और आगे देखा तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर. तो यहाँ से x कॉमन x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब आप देखिए कि ये फिर 2 फैक्टर आए हमारे पास, दोनों को इक्वल टू 0 हम करते हैं, इक्वेट करते हैं 0 से. x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर यूनिट दिया है, नहीं तो आप यूनिट यूज करेंगे. x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू माइनस 5. अरे माइनस 5, हम तो बात कर रहे हैं ट्राइंगल के साइड्स की, और माइनस क्या पॉसिबल है? नहीं.
या किसी भी ट्राइंगल की साइड्स नेगेटिव हो सकती है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो -5 को हमें क्या करना पड़ेगा? इट इज नेग्लेक्टेबल। सो नेगेटिव वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू 12 है। तो इफ x इज 12 मतलब बेस जो हो गया वो कितना हो गया? 12, b इज इक्वल टू 12। और जब हमने यहाँ बेस को 12 बोल दिया तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? 27, सॉरी 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आएगा। सो फाइनली वी कैन से कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड होगा 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन मैं आपको फॉर्म कर देता हूँ, सिमिलरली आप सॉल्व कर लीजिएगा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice number of articles produced on the day. Find the total cost of production on the day was rupees 90. Find the number of articles produced and the cost of each article. देखते हैं इक्वेशन कैसे बनेगी। सबसे इसने बोला कि सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे and it was observed on a particular day cost of production of each article was 3 rupees more than twice the number of article produced on a day. तो अपन बोल देंगे let the article, पोट्री आर्टिकल की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ एक्स अपन ने बोल दिया। ठीक है, अब उसकी कॉस्टिंग की बात करें यहाँ पर कि एक आर्टिकल की कॉस्टिंग कितनी हो रही है? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। तो इन्होंने बोला है कि कॉस्ट जो है वो 3 more than twice the number of article produced. So 2x plus 3 more than twice the number of article produced. तो 2x plus 3, right? तो हमने क्या बोल दिया कि एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे वो x होंगे और उसी दिन में मतलब जो हमारे प्रोडक्ट बन रहा है, आर्टिकल बन रहा है, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो 2x plus 3 होगी। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक दिन में वहां पर 90 रुपीज जो टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है वो 90 रुपीज आता है। तो अब देखिए यहाँ पर x इंटू 2x plus 3 इज इक्वल टू 90 होगा। सही है, तो क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल जितने बने और उनकी कॉस्ट का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ही तो एक दिन में जो कॉस्ट प्रोडक्शन आया वो होगा। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ हमने इक्वेशन प्रोड्यूस कर दी। अब आप मेथड यूज करके, कौन सी मेथड? फैक्टराइजेशन अपन यूज कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।